जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावभे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। महाराज युधिष्ठिर ने प्रभु जनार्दन से पूछ रहे हैं, जनार्दन, मैं यह जानना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपया इसका विस्तार पूर्वक हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा के नाम से जाना जाता है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती सत्यव्रती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे शवों यानी मुर्दों का वस्त्र यानी कफन लिया करते थे कर के रूप में। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके सम्मुख प्रकट हो गए, और वह मुनि कोई अन्य नहीं, महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके दोनों हाथ जोड़कर उनको गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो और भगवान जी का संकीर्तन करो। इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना। ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का संकल्प लिया और अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इनको पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जब भी कोई भी व्रत रहे और एकादशी का जब व्रत रहे तो निश्चय प्रातः काल और सायंकाल में आप भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन ही मुक्ति भुक्ति देने वाला है। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय श्री राधे श्याम।